हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए पैंट की मोहरी का डिज़ाइन लेके आई हूँ। पैंट को ऑलरेडी तैयार कर लिया है और नीचे हम ये डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और जो लोग मुझे हमेशा देखते रहते हैं वो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, कमेंट और लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से बुकरम का पार्ट लेंगे और ये मैंने इस तरह 4 फोल्ड ले लिया है और ये दोनों पैर की मोहरी के लिए हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस तरह फोल्ड करके इस पर पिनअप कर लें या एक सिंगल सिलाई लगा लें मोटी चाल से, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे, फिसले नहीं कटिंग करने के टाइम में। एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे पहले हम नीचे की तरफ, ताकि ये बराबर जो है एकदम हो जाए। फोल्ड में ऊपर नीचे है तो इस तरह से निशान लगा के इसको अलग कट कर लें या इसी तरह छोड़ दें। यहाँ से ये 8 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई 4 फोल्ड में 9 थी। आप अगर गहराई कम रखना चाहते हैं तो 5 इंच निशान लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ा और डिज़ाइन गहरा चाहिए तो आप 6 इंच पे निशान लगाएं। इस तरह से 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है ऊपर की तरफ और ये हमारी बंद साइड है। अब हमने नीचे से निशान लगाना है। जितनी चौड़ाई आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 2.5 इंच मैंने ये इस तरह से लिया है। 2 इंच या 2.5 या 3 तक आप इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और इसको इस तरह से गुलाई में मिला देंगे। और इसके बाद जो है इसमें हम एक निशान और लगाएंगे। उससे पहले जो पिन है वो मैं उसको हटा लेती हूँ ताकि ये कटिंग करने के टाइम में कैंची के साथ अड़े नहीं। तो इस तरह से हम इसमें 1 इंच की पट्टी तैयार करेंगे। तो 1 इंच के आसपास जो है इस तरह एक निशान और लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको कट करके अलग कर देंगे। जो डिज़ाइन चाहिए हमें वो ये इस एरिए का चाहिए है, ये एक्स्ट्रा है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे से कट करेंगे और बराबर रखते हुए इसको इस तरह से कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अब हमारे पास जो मेन पार्ट है ये है, इसे हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। दोनों पैर का इस तरह से कट हो गया है। आयरन की हेल्प से मैंने दोनों को पेस्ट कर लिया और इस तरह कट लगा लिए हैं ताकि जब कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे, आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। तो दोनों पैर का हमने इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो है हमने पैंट के साथ डिज़ाइनिंग करनी है तो दोनों को सिल के इस तरह रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे पलट के एक निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारा बुकरम आ रही है, जितनी जहाँ तक बुकरम हमारी नज़र आ रही है, या इस तरह से हमने आयरन की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया तो अंदाज़ा आ रहा है कि ये कहाँ तक है। ये निशान हम इस तरह लगा लेंगे दोनों। अगर पतला कपड़ा है तो वो दिखेगा ऑलरेडी, या फिर इस तरह से आप इसको मोड़ के पूरे पे आप निशान लगा लें। दोनों हिस्सों पे हमने इसी तरह से निशान लगा लेना है। तो दोनों पैर पे हमने डिज़ाइन तैयार करना है तो दोनों पैर के हिस्सों पे इसी तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। तो निशान लगने के बाद देखिए ये लूप मैंने तैयार की है डोरी, तो आप भी इस तरह से नॉर्मल डोरी जैसे तैयार करते हैं वो डोरी कर लें तैयार। और 2-2 इंच के मैंने इस तरह से ये कट पीस ले लिए हैं, कट कर लिए हैं। बहुत सारे पीस इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमने ये जो निशान लगाया इस निशान के ऊपर इस तरह से डोरी को फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ डोरी को लगाते हुए लूप को इस तरह रखेंगे। इसी तरह से लूप बनाते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे, ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और खुला हिस्सा बाहर की तरफ और लूप जो तैयार होगी वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हमने इसको पूरे हिस्से पे इसी तरह लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है दोनों तरफ। बहुत ही धीरे धीरे हमने बिल्कुल बराबर गैप रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। जब आप इस तरह कॉर्नर पे आएंगे तो आपको कॉर्नर पे लूप नहीं लगाना है, साइडों में लूप हमारे रहेंगे
और इसी तरह से हमने दोनों पैर के हिस्सों पे लूप लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना। तो देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हमारे लूप लग के रेडी हो गए हैं। दोनों पैर पे हमने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम पैंट लेंगे। पैंट मैंने ऑलरेडी पूरी तैयार कर ली है, सिर्फ आधा इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है लंबाई में। तो सिर्फ देखिए नीचे की तरफ भी करीब उतना ही कपड़ा है और सेंटर में इसको रखेंगे, जहाँ आपका हाफ जो सिलाई आ रही है वहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरह से इसको पिन अप कर लेंगे। जो हमने बुकरम ली थी वो जैसे हमारी मोहरी है उससे करीब 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लें, ताकि जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इस तरह बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। लूप हमारे नीचे की तरफ हैं और वो सिलाई में उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, ताकि जो लूप हैं वो भी हमारे बिल्कुल प्रॉपर आए और पलटने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएंगे वो। इसी तरह हम कॉर्नर पे भी बिल्कुल कॉर्नर बनाते हुए और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है और इस तरह से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब अंदर से जो कपड़ा है उसको अलग कर देंगे कट करके। और छोटे छोटे कट लगा देंगे, क्योंकि ये गोलाई में है और ये कट लगाने के बाद बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगा। अब हम इसको पूरे कपड़े को इस तरह से पलट देंगे डिज़ाइन को, और ये लूप हमारी बाहर की तरफ आ जाएंगी और ये डिज़ाइन जो है हमारी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल कोने को अच्छे से निकाल देंगे और इस तरह पलटने के बाद आयरन कर देंगे। तो डिज़ाइनिंग देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप अगर स्लीव्स पे ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो सिर्फ इसी तरीके से भी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप पैंट पे बना रहे हैं तो मुझे फॉलो करते रहिए। आगे इसमें मैं और एक डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ, जिससे जो है ये और भी सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। मोटा बखिया लगा रही हूँ, ये सिलाई हमने बाद में निकाल देनी है। तो इस तरह से आयरन भी कर लेंगे इसके ऊपर और ये इस तरह सेट हो जाएगा। अब हमने एक अलग से कपड़े को लेना है इसके अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है मैंने। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई जो है चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई जो है करीब मैंने जो मोहरी है उससे डबल ले ली है। तो इस तरह से पिनटेक्स डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक पिनटेक्स डालेंगे। आप इसमें पिनटेक्स जो हैं बिल्कुल जो पिनटेक्स का गैप है वो आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं थोड़ा गैप आधा आधा इंच का करीब रख रही हूँ, तो आप चाहें तो इसमें कम गैप में भी तैयार कर सकती हैं। तो इसी तरह से हम पिनटेक्स डालते हुए इस कपड़े को पूरे को रेडी कर लेंगे। पूरे कपड़े पे हमने पिनटेक्स डाल रही हैं और आयरन कर ली है। अब हमने इस कपड़े को आगे की तरफ से इस तरह से आधा इंच फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो इस पिनटेक्स वाले कपड़े को डबल भी रख सकते हैं, पूरा डबल में फ़ोल्ड करके भी डिज़ाइन पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो मेरी जो लंबाई थी कपड़े की वो कम थी, तो इस तरह मैंने इसको कपड़े को कम फ़ोल्ड किया है। तो अब हमने पैंट का जो नीचे का डिज़ाइन लेना है और उसके ऊपर कपड़े के ऊपर हमने पैंट को इस तरह से रखना है और ये डिज़ाइन को फिल कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर और बिल्कुल एडजस्ट करके हमने इसको रखना है। आप लूप को नीचे रखना चाहते हैं या ऊपर, जो हमारे पैर के नीचे की तरफ आएगा वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लूप को नीचे की तरफ रख रही हूँ और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको इसके साथ अटैच कर रही हूँ। इस पे आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं और डबल सिलाई भी, थोड़ा गैप रखते हुए एक पैर की सिलाई का गैप रखें और इस तरह से डबल भी लगा सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे लगा के दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। आप इसको दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मोहरी पे भी, पैंट की मोहरी पे भी, साथ ही आप बाजू की मोहरी पे भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और अंदर की तरफ हम तुरपाई कर लेंगे इस पर। और ये हमारा डिज़ाइन देखिए अंदर की तरफ ये कुछ इस तरह से रहेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी और बाद में जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो जितना भी फैब्रिक ये एक्स्ट्रा था उसको
कट करके अलग कर दिया है। तो डिज़ाइनिंग हमारी तैयार है। इसमें मैं मोती और ऐड करूँगी और मोहरी को आप इस तरह से जितनी आप मोहरी तैयार करना चाहते हैं उतनी मोहरी यहाँ से तैयार कर लें। तो मैं करीब 6.5 या 7 इंच के आसपास इसको इस तरह से तैयार करूँगी। तो चलिए देखिए लास्ट फाइनल ये लुक ये कुछ इस तरह से। तो फाइनल लुक कुछ ये है, हमारी मोहरी बन के तैयार होगी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। इस पर मोती लगने के बाद ये और भी सुंदर लग रहा है। तो देखिए मोती लगाने से पहले ये दोनों पैर की मोहरी इस तरह से लग रही थी और मोती लगाने के बाद की लुक इसकी कुछ इस तरह से है।